भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। भारत सरकार के द्वारा ई स्टाम्प पर स्टाम्प वेंडर की जो कमीशन 4% से 1% करने का फैसला लिया गया है वह बिल्कुल भी सही नहीं है और केंद्र सरकार से मांग रखते हैं कि उनकी कमीशन को पहले की तरह 4% से बढ़ाकर 10% किया जाए। इसी विषय को लेकर स्टाम्प वेंडर ने एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजा और मांग रखी कि इस विषय पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। स्टाम्प वेंडर का कार्य कर रहे विक्रेताओं का कहना है कि साल 1973 से ही उन्हें स्टाम्प पेपर पर 4% कमीशन दी जा रही है और उसी से वह अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। बीते 50 सालों से उन्होंने कभी भी कमीशन को बढ़ाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन अब महंगाई में भी दिन रात का अंतर आ चुका है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा अब ई स्टाम्प बेचने का फैसला लिया गया और उस पर मात्र 1% कमीशन दी जानी है, जो किसी भी तरह से मान्य नहीं होगी। आजकल लोगों को जो है स्टैंप की बहुत दिक्कत आ रही है, ना 20 का मिल रहा है, ना 10 का मिल रहा है, ना 50 का, ना 100 का। जब तक ऑनलाइन नहीं प्रावधान होता तब तक जो है दोबारा मैनुअल स्टैंप वेंडर जो है उपलब्ध कराया जाए लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। किसी को बैंक के लिए चाहिए, किसी को किसी और अपने पर्पज के लिए चाहिए, गाड़ी सेल के लिए चाहिए। इस करके जो है प्रशासन को चाहिए कि दोबारा से जो है ट्रेजरी वालों से उपलब्ध कराया जाए स्टैंप। जो है इसमें ना आईडी जो है लोक मित्र केंद्र वालों को भी दी जा रही है, तो इससे हमको जो है बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टैम्प वेंडर कहाँ जाएंगे? अगर लोक मित्र में पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारा काम है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास यही था स्टैम्प पेपर का और कुछ भी नहीं है। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि इसके बारे में कुछ निर्णय लिया जाए अच्छे से। और सर, दरअसल स्टैम्प पेपर का जो इशू था उसमें अब ई स्टैंपिंग शुरू हो चुका है, तो ई स्टैंपिंग से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जगह मुहैया नहीं करवाई गई है और कुछ सिस्टम वगैरह लगाने हैं, तो उनका जो खर्चा है उससे जो है कि वो कमीशन से पूरा नहीं हो पा रहा है। 1% कमीशन जो है हमारी कर दी गई, जहाँ 4% कमीशन हमारे को दी जाती थी स्टैम्प पेपर पे, तो उससे जो है कि पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है और जो स्टैम्प वेंडर्स को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब जो ऑनलाइन सिस्टम चल पड़ा है, तो ऑनलाइन में जो है पब्लिक पोर्टल में ये चीज़ें चल पड़ी है। तो पब्लिक पोर्टल में एक आईडी पे आप 5 स्टैम्प पेपर निकाल सकते हैं, तो स्टैम्प वेंडर्स के पास तो ऐसे भी बहुत कम लोग आने वाले हैं आने वाले समय में। तो फिर भी जो है कि जो कमीशन का है प्रावधान, उस कमीशन के प्रावधान को बढ़ाने के लिए हम जो है कि यहाँ एडीएम साहब से मिले थे, जिसमें हमारे स्टैम्प वेंडर जितने भी जिला कुल्लू के स्टैम्प वेंडर्स हैं उन सब के साथ में हम यहाँ पर आए हैं। तो अपनी जो हमारी समस्या है उसको हमने जो है कि एडीएम साहब को दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब देखते हैं, बात करेंगे बोला, तो बाकी ज़्यादा बात नहीं हो पाई है क्योंकि वहाँ कुछ कार्य और चला हुआ था, तो फिर भी हमने जो हम विज्ञापन है उनको दे दिया है हमने अपनी तरफ से। मैं तहसील बुंतर में स्टैम्प वेंडर हूँ। हमारी कमीशन 4% से कम की जा रही है। हमारी सरकार से अनुरोध है कि कमीशन जो है 4% से बढ़ाई जाए, ना कि पूरे हिमाचल में हमसे जो है कमीशन कम कर रहे हैं। ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना कंप्यूटर्स है, ना हमारे पास प्लेस बैठने के लिए। हमें गर्मी सर्दी में हमारे को धूल आंधी में बाहर बैठना पड़ता है। हमारे को कम से कम स्थान मुहैया करवाया जाए, कंप्यूटर्स मुहैया करवाया जाए और साथ में हमारे को और भी सुविधाएं दी जाए। जैसे हमारी कमीशन कम की जा रही है वैसे हमारी कमीशन भी बढ़ाई जाए। और साथ साथ में हम पढ़े लिखे हैं सारे के सारे, हमें सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। पब्लिक का हमारे को हर तरह से हमारे को एड्रेस उनका नोट करना पड़ता है और हमारे को जितना डॉक्यूमेंट राइटर से लिखने का लेते हैं उतना हमारे को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है और स्टैम्प पेपर के ऊपर हमारे को सारा कुछ ये उनका एड्रेस लिखना पड़ता है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जैसे नंबरदार को साल का कुछ न कुछ मानदेय दिया जाता है, हमें भी वैसा दिया जाए। हमारी उम्र हो रही है, हम रिटायरमेंट की एज पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमें भी कुछ न कुछ फैसिलिटी प्रदान की जाए और हमें भी कुछ न कुछ मानदेय दिया जाए।